हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जनको के बेड पर लेटा हुआ था। जनको उसके रूम में एंटर करने के बाद तियांग को देखकर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा, मुझे इस रूम में ही सोना है। जंगकुक ने कहा, तुम नहीं सो सकते हो, बाहर निकलो। तियांग कहता है, जंगकुक मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझसे ये नहीं कह देते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक गुस्से में कहा, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना, तुम मुझसे प्यार करते हो। आखिर तुमने कभी सोचा है अगर तुम मुझसे प्यार करोगे और हम दोनों की शादी हो जाएगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तियांग बहुत ही शायली कहता है, तुम क्या करने के बारे में बोल रहे हो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तुम रोमांस करने के बारे में बोल रहे हो ना। जंगकुक जंगकुक ने तियांग की माउथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, तुम्हें रोमांस करना है, वो भी मेरे साथ। ये कहते हुए तियांग की लिप पर बहुत ही रफली किस करने लगा। तियांग को दर्द हो रहा था लेकिन तियांग फिर भी जंगकुक को नहीं रोक रहे थे। उसके बाद जंगकुक उससे अलग होकर कहा, क्या तुम्हें अब पता चला कि मैं आगे जाकर तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम आखिर ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ, और तियांग को बेड के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्या तुम देखना चाहोगे मैं क्या कर सकता हूँ। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं। उसके बाद जंगकुक तियांग के गले पर बहुत ही जोर से बाइट करने लगा। तियांग फिर भी जंगकुक को नहीं रोकता है तो जंगकुक खुद ही उठ जाता है और कहता है, निकलो मेरे रूम से। तियांग जंगकुक के रूम से बाहर नहीं जाना चाहता है, इसीलिए जंगकुक तियांग की हाथ को टाइटली पकड़ते हैं उसको बाहर लेकर आया। तो सब लोग तियांग को इस हालत में देखकर कहा, क्या हुआ तियांग, तुम्हारी लिप पर एक ऐसी निशान है और तुम्हारे गले पर। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो लव बाइट है। तो युंगी ने कहा, क्या लव बाइट, किसने किया है, क्या जंगकुक तुमने किया है। जंगकुक ने कहा, ये लव बाइट नहीं है, ये पनिशमेंट है मेरे रूम में आने के लिए। इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता है अगर वो मेरे रूम में आना नहीं छोड़ेगा। आखिर आप लोग उसको समझाते क्यों नहीं हो। मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मुझे किसी और से प्यार है। ये कहते जंगकुक घर से निकल गया। युंगी ने कहा, जंगकुक रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, आखिर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाला है, वो तो यहाँ से निकल गया। जिमिन ने कहा, युंगी तुम गुस्सा करना बंद करो। तियांग तुम उसके रूम में क्यों गए थे, मैंने कितनी बार कहा उसके रूम में मत जाया करो। तियांग कहता है, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं उसके रूम में चला भी गया तो उसको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। वो सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उसके रूम में गया। क्या तुम लोग को ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। युंगी ने कहा, तियांग अगर जंगकुक तुमसे प्यार करता तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, कहीं से भी प्यार नहीं दिखता है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। जिमिन युंगी से कहता है, तुम क्या जानो प्यार के बारे में, तुम्हें दिखेगा भी नहीं, तुम मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाए तो तुम जंगकुक और तियांग की प्यार को कैसे समझ पाओगे। तियांग ने बिल्कुल सही कहा, जंगकुक तियांग से प्यार करता है और वो इसी डर से तियांग से दूर रहना चाहता है, और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। युंगी ने कहा, तुम दोनों बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो अगर तियांग को कुछ हुआ तो मैं आर्यन और जिन को क्या कहूँगा। तियांग तुम्हें याद तो है ना तुम्हारी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ ने क्या कहा था जंगकुक के पास मत जाने के लिए, और यहाँ पर तो तुम आ गए, लेकिन तुम वही कर रहे हो जो उन लोगों ने करने के लिए मना किया था। तियांग ने कहा, उन लोगों को पता है मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं जंगकुक के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके जंगकुक की मुझसे बुलवाना ही होगा कि जंगकुक मुझसे प्यार करता है, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, बना नहीं जाऊँगा। मैंने ह्यूंग और ब्रदर लॉ से कहकर आया था जंगकुक को मैं अपना बना कर ही रहूँगा। तियांग की बात सुनकर योंगी ने कहा, तियांग जंगकुक तुमसे प्यार करता है, अगर ऐसा है भी तो भी मैं यही कहूँगा उससे दूर रहो, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। तुम बहुत अलग हो उससे, तुम बहुत ही मासूम हो। देखो तुम्हारे मॉम डैड के बाद तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बहुत ही प्यार से बड़ा किया और वो लोग तुम्हें इस हालत में नहीं देख पाएगा। जंगकुक तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। यहाँ पर जंगकुक वो ऑफिस में सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा था। यून और मिंगा दौड़ कर आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें। जंगकुक ने कहा, वो समझता क्या है अपने आप को, उसे क्या लगता है वो मेरे प्यार को हासिल कर लेगा क्या, इतनी आसान है क्या, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, मैं उससे कभी प्यार नहीं करूँगा। यूनो कहता है, जंगकुक क्या हुआ, रिलैक्स हो जाओ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम तियांग की बात कर रहे हो, अगर ऐसा है तो मैं भी कहूँगा तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते हो।
मिंगहाओ ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जंगकुक तो कोई बच्चा नहीं है ना, जो वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा कि वो उससे प्यार करता है। उसे डर है, अगर वो तियांग से प्यार करता है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके बाद क्या होगा, क्योंकि जंगकुक की गुस्सा उसकी नाक पर चढ़े रहता है और वो तियांग को कभी खुश नहीं रख पाएगा। उसको ऐसा लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है जंगकुक। हमें लगता है कि तुम तियांग को सबसे ज़्यादा खुश रख पाओगे। तुम तियांग से इतना प्यार करते हो, उसके एक चोट भी नहीं पहुंचने दोगे। जंगकुक ने गुस्से में कहा, मेरे कैबिन से बाहर निकल जाओ, मुझे तुम लोग की शक्ल नहीं देखना है। आखिर तुम लोग मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो, मैं क्या चाहता और क्या नहीं। तुम लोग को लगता है मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यूनो कहता है, जंगकुक अगर तुम तियांग से प्यार नहीं करते ना, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आया होता, तुम उसको इग्नोर कर देते, लेकिन तुम उसको इग्नोर नहीं कर पाते हो। जंगकुक ने कहा, क्योंकि वो हमेशा मेरे सामने आ जाता है। यूनो कहता है, ठीक है, मैं उसको तुम्हारे घर से बाहर निकलने की तैयारी करता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? यूनो कहता है, वो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। मिंगहाओ ने कहा, मैं भी, तुम परेशान मत हो, मैं तियांग को तुम्हारे घर से निकल कर ही छोड़ूंगा। रात के 11 बजे जंगकुक घर वापस आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद तियांग को ना देखकर जंगकुक बहुत ही परेशान हो रहा था। हमेशा जंगकुक जब भी घर वापस आते हैं, तियांग दौड़कर जंगकुक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जंगकुक से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन आज तियांग ने ऐसा नहीं किया तो जंगकुक बहुत ही शौक हो रहा था। आखिर तियांग को क्या हुआ? कहीं वो सुबह की वजह से डर तो नहीं गए? तो जंगकुक को लगा शायद वो अपने रूम में होगा, लेकिन तियांग तो उसके रूम में भी नहीं था। तो जंगकुक बहुत ही परेशान होने लगा, आखिर तियांग कहाँ चला गया। उसके बाद जंगकुक वो बेलकोनी पर आ जाता है तियांग को ढूंढने के लिए। तियांग वहाँ पर भी नहीं था। वो मिनी टेरेस पर आ जाता है, तियांग यहाँ पर भी नहीं था। तो जंगकुक को लगा तियांग कहाँ जा सकता है, आखिर वो कहाँ चला गया। इतनी रात को तियांग घर पर क्यों नहीं है? क्या वो जिमिन के रूम में है? लेकिन जंगकुक जिमिन के रूम के सामने से जाता है, लेकिन जिमिन के रूम में भी यूंगी और जिमिन बातें कर रहा था। जिमिन और यूंगी ने जंगकुक को देखकर भी इग्नोर कर दिया। उन दोनों को अच्छी तरह से पता है कि जंगकुक क्या करने की कोशिश कर रहा है, तियांग को ढूंढ रहा है, लेकिन वो लोग तियांग के बारे में नहीं कहेगा जब तक जंगकुक नहीं पूछेगा। जंगकुक भी अपने रूम में आ जाता है। उसे लगा अभी शायद तियांग उसको पीछे से आकर हक करेगा, लेकिन नहीं, तियांग उसके रूम में नहीं आता है। जंगकुक पूरी रात नहीं सो पाता है, उसने डिनर भी नहीं किया और यहाँ पर तियांग वो अपनी बेड पर लेटा हुआ था। तियांग अपने घर आ गया था। आर्यमा जाते हैं जिन के साथ और तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक नहीं सोए? तियांग ने कहा, ब्रदर मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रहा है, पता नहीं जंगकुक घर आया होगा या नहीं। जिन ने कहा, तियांग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो मैं तुम्हारी हूँ तो ब्रदर इन लॉ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम्हारी मॉम की तरह। बिल्कुल तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहूँगा। जंगकुक तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुम्हें जंगकुक की प्यार हासिल करना है। क्यों? तुम उसके प्यार क्यों चाहिए? मैं तुम्हारे लिए अच्छा पार्टनर ढूंढूंगा, तुमसे वो बहुत प्यार करेगा, वो बहुत अच्छा भी होगा, रिच भी होगा। तियांग जिन की गले लगते हुए कहा, मैं आपको अपनी युमा मानता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे लिए सही सोचते हो, लेकिन मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। जंगकुक भी मुझसे प्यार करता है, वो एक न एक दिन वो ज़रूर कहेगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, उसके बाद भी अगर जंगकुक ने ये नहीं कहा ना कि वो तुमसे प्यार करता है, वो अपनी प्यार का इजहार नहीं करता है, तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवा दूंगा और तब तुम मुझे नहीं रोकोगे। तियांग अगर तुम मुझे अपनी युमा मानते हो, तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे। तियांग कुछ नहीं कहता है। आर्यम तियांग के बालों में हाथों को सहलाते हुए कहा, तियांग जिन ने जो कहा सही कहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी जिन के साथ हूँ, तुम कुछ नहीं कहोगे, जैसा जिन कहता है वैसे ही करोगे। तियांग कहता है, ठीक है। सुबह होने पर तियांग बहुत ही खुश लग रहा था। वो अपने कैट के साथ खेलते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। जिन और आर्यन ने कहा, क्या बात है तियांग, तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हें कल रात की बात याद तो है ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल याद है। और यहाँ पर जंगकुक वो गुस्से में आ जाता है, बिना ब्रेकफास्ट किए ही जा रहा था। जिमिन ने कहा, जंगकुक रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्या ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो? जंगकुक ने गुस्से में कहा, मुझे खाना नहीं खाना है। योंगी ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम क्या हमसे कुछ पूछना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछना है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप लोगों से कुछ पूछने वाला हूँ? युंगी ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो। जिमिन ने कहा, युंगी तुम कैसे बात कर रहे हो? जंगकुक आकर बैठ जाओ।
और ब्रेकफास्ट करके ही जाना। लेकिन जंगकुक वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस आ जाते हैं। जिमिन ने मिंघा को कॉल करते हुए कहा, जंगकुक ऑफिस आ रहा है और वो बहुत ही गुस्से में है। तुम लोग को अच्छी तरह से पता है ना क्या करना है। मिंघा ने कहा, समझ गए। उसके बाद मिंघा और यूनो जंगकुक के ऑफिस आने के बाद दोनों आपस में बातें करने लग गए। यूनो कहता है, मिंघा मैं तियांग के लिए बहुत खुश हूँ, वो शादी करने के लिए मान गए। अच्छा हुआ कि वो जंगकुक को बोलने वाला है। मिंघा कहता है, तुमने सही कहा है, वरना वो तियांग तो हमारे जंगकुक की लाइफ को हेल कर देता। जंगकुक तियांग को पसंद नहीं करता है, लेकिन तियांग कहाँ समझने वाला है। अच्छा हुआ किसने किसी और से शादी करने के लिए मान गए, वरना हमें ही कुछ करना पड़ता। करने से पहले ही तियांग समझ गए। जंगकुक ने उन दोनों की बातों को सुनकर कहा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। मिंघा ने कहा, जंगकुक तुम आ गए हो, हमने तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया। वो तियांग की बात कर रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या। तो यून ने कहा, तियांग शादी करने के लिए मान गए। उसकी बेदा इन लॉ ने उससे कहा उसके लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढेगा। तो तियांग को हाँ करना पड़ा और तियांग शादी के लिए मान गए। जंगकुक ने कहा, देखा तुम लोगों ने, वो मुझसे आकर प्यार करता, इतनी आसानी से कैसे मान गए। उन लोगों ने शादी के लिए कहा और वो हाँ कर दिया। यूनो कहता है, जंगकुक अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर वो मना कर देता तब भी तुम गुस्सा करते, अब उसने हाँ कर दिया, अभी तुम गुस्सा कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तियांग तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। तुमने देखा ना, वो तुम्हारे घर से चला गया क्योंकि वो अब किसी और से शादी करने वाला है। अब वो तुम्हें और तंग नहीं करेगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जंगकुक ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए। एक कहते हैं जंगकुक वो गुस्से से निकल गया। तो टाइम को स्किप करते हैं। 1 महीना होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। तियांग की शादी करवाने के लिए जिन तियांग से कहता है, देखो अभी तक जंगकुक तुमसे नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। इतने दिन हो गए लेकिन जंगकुक एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आया। तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लाइफ पार्टनर ढूंढने वाला हूँ, तुम मना नहीं करोगे। तियांग तियांग कुछ नहीं कहता है। जिन ने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन बाद ही तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढना शुरू कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारी शादी होगा। तियांग 35 डे हो चुके हैं। तियांग की शादी के लिए जेहब को घर बुलाया है जिन ने। जेहब बहुत ही अच्छा लड़का है, जेंटल भी है, तियांग को वो पसंद भी करता है। जैसे ही तियांग को देखने के लिए आया, तियांग बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल अपसेट थे। जिन ने कहा, तियांग तुम ऐसे मत करो, देखो जेहब बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज तुम हाँ कर दो। जंगकुक दरवाजे पे आकर खड़े हो जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर खुश हो गया। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम शादी के लिए हाँ करने वाले हो। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या सुनना चाहते हो। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और ना ही प्यार करते हो, तो मुझे किसी और से शादी करना होगा। मैंने ह्यूंग को प्रॉमिस किया है, तो मुझे हाँ करना पड़ेगा। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आता है। उसकी कमर में टाइटली पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। सबके सामने उसको बहुत ही रफली किस कर रहा था, बहुत देर तक। उसके बाद जंगकुक जैसे तियांग से अलग हुआ। जेहब को देखते हुए कहा, अभी तक यहाँ पर बैठे क्यों हो। क्या अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया है कि मैं तियांग से प्यार करता हूँ और मैं करूँगा उससे शादी। तियांग किसी और से शादी नहीं करेगा। जिन ने कहा, जंगकुक तुम ये बात पहले भी बोल सकते थे, उसके सामने ऐसा करने की क्या जरूरत है। जंगकुक ने कहा कि आप होते कौन हो मुझसे सवाल करने के लिए। तो तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो जिन ह्यूंग से, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका अपना युम्मा मानता हूँ, तुम्हें उनसे सॉरी कहना होगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे सॉरी कहने के बोल रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूँ तो ह्यूंग से माफ़ी मांगो। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं जेहब से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जेहब से शादी करना है, आप जिससे कहोगे मैं उसी से ही शादी करूंगा। टाइम को शिफ्ट करते हुए तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने तियांग की गले पर बहुत ही कस के बाइट कर रहा था। उससे अलग होकर कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने जो मुझसे सॉरी बुलवाया था तुम्हारी ब्रदर इन लॉ से, तो मुझे तो तुम्हें पनिशमेंट देना ही था। तियांग तुम्हारे लिए मुझे सॉरी बोलना पड़ा, पहली बार मैंने किसी को सॉरी कहा। तुम क्या जानो सॉरी बोलने से क्या फील होता है। तियांग ने कहा, जंगकुक सॉरी बोलना इतना भी मुश्किल नहीं है, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम एक सॉरी नहीं कह सकते हो, सॉरी बोलने के लिए तुम्हें इतना मुश्किल क्यों लगता है। जंगकुक ने कहा,
जितना मुश्किल मुझे तुम्हें आई लव यू कहने में लगता है, उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल मुझे सॉरी कहने में लगता है। तियांग ने कहा, अच्छी बात याद दिलाया है तुमने। तुमने मुझे अभी तक आई लव यू नहीं कहा है। जंगकुक तियांग को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी मुँह से आई लव यू सुनना है हाँ? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी मुँह से मैं आई लव यू सुनने के लिए तरस रहा हूँ। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आए। उसको बेड पर लेटाते हुए कहा, आई रियली लव यू तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बहुत क्लोज आकर उसकी यार पर किस करता है। तियांग की फेस बिल्कुल रेड हो चुका है। तियांग बहुत ही हॉट हो चुका था क्योंकि तियांग की यार बहुत ही सेंसिटिव है। जंगकुक तियांग की यार पर लगातार किस किए जा रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुमने इस डेविल से प्यार करने के बारे में सोचा है, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट तो भुगतना नहीं पड़ेगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाला है। वो तियांग की टी शर्ट को उतारने लगता है। उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। तियांग को अपनी बाहों में कारल करते हुए कहा, तियांग मैं तुम्हारी बॉडी को फील करना चाहता हूँ, तुम बिना कपड़ों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं बहुत शाई हो रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे बात मत बोला करो। जंगकुक ने कहा, माई इनोसेंट लव, तुम नहीं जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। तियांग ने कहा, अगर तुम मुझे हर्ट भी करोगे ना, तब भी मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने तियांग की पूरी बॉडी पर किस किया। उसकी पूरी बॉडी पर से जंगकुक के किया हुआ लव बट के निशान थे। उसके बाद तियांग जैसे अपनी बॉडी को देखता है, वो बहुत ही शाई हो जाता है। वो चादर से अपनी बॉडी को कवर कर लिया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुमने अपनी बॉडी को कवर क्यों कर लिया है? मुझे तुम्हारी बॉडी देखना है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम बहुत बेशरम हो। जंगकुक ने कहा, तियांग अब तो बेशर्मी की हाथ पर करना है, और तुम अभी से ही शाई फील कर रहे हो। मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अभी तो और भी गहराई तक पहुंचना है, और अगर तुम अभी से ही शाई हो जाओगे तो कैसे चलेगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। तियांग बेडशीट को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया क्योंकि उसको बहुत ही पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे क्योंकि उसके साथ उसकी डेविल जैसे हस्बैंड है जो उससे बहुत प्यार करता है, और ख़ास करके तियांग वो जंगकुक से बहुत प्यार करता है। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तियांग वो बेड पर लेटा हुआ है। जंगकुक ने तियांग को कहा, प्लीज़ तुम मत उठो। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे उठने क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बाहर जाना है। जंगकुक प्लीज़ मैं और लेटा नहीं रह सकता हो, मुझे लेट लेट कर पीठ में दर्द होने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसे लेट कर रहना पड़ेगा, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए? तियांग ने कहा, और कितनी रेस्ट करो, मुझे और नहीं करना है। जिमिन दूध के गिलास हाथ में लेकर आ जाता है और कहता है, तियांग जंगकुक ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसे भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, तुम यहीं पर ही लेटे रहो। यहाँ पर यूंगी जिन और आर्यन को लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, आप दोनों कब आए हो? आर्यन ने कहा, अभी अभी। तियांग बहुत ही खुश हो गया है अपनी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ को देखकर। जिन ने जंगकुक से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने तियांग को इतना खुश रखा। तियांग तुमने सही कहा था, जंगकुक जैसा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर पाएगा। मैं गलत था, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तियांग ने कहा, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? जंगकुक कहता है, अभी तो खुश होने की बारी है, किसी को अपसेट नहीं होना चाहिए। मैं तियांग को हमेशा खुश रखूंगा, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। तियांग और होने वाली बच्ची की दोनों का ध्यान रखूंगा मैं, और कभी किसी को चोट नहीं पहुँचने दूंगा। तियांग को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी आंखों पर आंसू नहीं आने दूंगा। तियांग ने जंगकुक को देखा और मुस्कुराया। जंगकुक वो तियांग की आंख के पास जाकर कहता है, सिर्फ तुम रात के टाइम पर अगर तुम्हारी आंखों पर आंसू आया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जंगकुक ने यार के पास जाते हुए कहा, तुम्हें पता ही है ना मैं कितना रफली। तियांग ने कहा, बस करो, यहाँ पर सब लोग हैं। सभी लोग जंगकुक का तियांग को इतने क्लोज और खुश देखकर वो लोग भी बहुत ही खुश हो रहा था। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।